हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मॉर्निंग का टाइम है तो बस 11 बज गए हैं। चाय वगैरह हमने पी ली है। मैंने और प्रीक्षित ने, उसके पापा चले गए हैं काम पे और रजाई में बैठे हैं। अभी तक ठंड बहुत है, बाहर निकलने को तो मन ही नहीं करता है। अभी स्वेटर भी नहीं डाली मैंने, तो बस रजाई में ही बैठी हूँ सुबह से। मुझे ना खांसी हो गई है थोड़ी, पता नहीं कैसे हो गई है। शायद पूरी खाने से हो गई है मुझे खांसी। तो बस परीक्षित इधर खड़ा है, नहा चुका है ये, बस कपड़े पहन रहा है मोटे मोटे। अभी मुझे दवाई लेने जाना है, देखती हूँ अगर ना लेके आई तो फिर ज़्यादा ही खांसी हो जाएगी। दवाई भी दूर से लेने जानी पड़ती है, तो ठंड में तो वैसे भी मन नहीं करता है जाने का कहीं भी, तो पर जाना पड़ेगा, ज़रूरी है। क्योंकि घर का काम भी देखना है। अगर मैं ही बीमार पड़ गई तो घर कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा। तो बस दिया का भी फ़ोन आया था, बोल रही थी कि मम्मा दवाई लेकर आओ। और बस मैंने अभी शावर वगैरह कुछ नहीं लिया, नहाई नहीं हूँ। और मैं नहा के नहीं जाऊँगी, ऐसे ही जाऊँगी, फिर आके नहा लूँगी। क्योंकि ठंड है, फिर एक्टिवा पे ठंड लगती है। परीक्षित को भी मैंने बोला था कि मत नहाओ, आके नहा लेना, पर ये सुनता नहीं है बात मेरी। ये बोल रहा था कि मम्मा जाना है तो नहा के ही जाऊँगा। तो बस अभी मैं उठती हूँ, उठ के रेडी शेडी होके तो निकलते हैं दवाई लेने के लिए। खाना वगैरह कुछ अभी नहीं खाया है। आटा छान के रख दिया है मैंने, पर गूँथा नहीं है अभी, गूँधना है, आकर ही देखेंगे। क्योंकि पहले दवाई ले आती हूँ और फिर जहाँ से मैंने दवाई लानी है वहाँ पे रश बहुत हो जाता है, तो फिर 2-2.5 घंटे लग जाते हैं दवाई लेने में। अभी जाएंगे तो इतना रश नहीं होता है, बारी जल्दी आ जाएगी मेरी, नंबर जल्दी लग जाता है फिर। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाती हूँ अगर हो सका तो, नहीं तो नहीं दिखाऊंगी। क्योंकि बाहर भी कैमरा उठाने में मुझे थोड़ा वो होता है, होता ही है, किसी के सामने कैमरा उठा के ऐसे वीडियो बनाना, कोई देखता है सोचता है कि क्यों बना रहे हैं। तो बस लगती हूँ रेडी शेडी होने। बस जी देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल जाने के लिए। मैंने इतने कपड़े डाल लिए, बस ठंड नहीं लगेगी अब, इतना मुझे पता है कि ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। तो बस हम लोग जा रहे हैं। परीक्षित एक्टिवा निकाल रहा है बाहर, तो बोल रहा है कि मम्मा जल्दी से आ जाओ। मफलर आ दे टंगिया, ओ दे एक मफलर स्टैंड दे उत्ते, वो ले लो। दूसरा नहीं, पापा लेके गए हैं। तो बस दूध भी यहाँ पे उबाल के मैंने रख दिया है, ढक दूंगी इसको। तो चलते हैं, चलिए। तो बस जी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ मैं जाने के लिए। पैक हो गए हैं हम दोनों, परीक्षित भी और मैं भी अच्छे से पैक हुए हैं। ठंड नहीं लगेगी बिल्कुल भी। इधर दूध मैंने बॉईल करके रख दिया है, तो ठंडा होगा फिर आके फ्रिज में रखेंगे। और इधर आटा वगैरह छान के रखा हुआ है, आके ही रोटी का देखेंगे। आके आटा गूंद लूँगी, फिर रोटी बनाऊँगी आके ही। तो परीक्षित बाहर है, एक्टिवा निकाल रहा है, गर्म कर रहा है थोड़ी सी उसको। तो बस जी चलते हैं। मैं तो परीक्षित को बोल रही थी कि मैं ऑटो पे चली जाती हूँ, तुम मुझे ऑटो में बिठा के आओ। तो बोल रहा है कि नहीं मम्मा मैं साथ चलूँगा, बच्चा है, ठंड है बहुत, तो इसलिए मैं बोल रही थी। तो देखती हूँ जाते जाते अगर प्लान चेंज हो गया तो मैं ऑटो में ही चली जाऊँगी, तो परीक्षित को मैं घर भेज दूँगी। देखते हैं कैसे होता है फिर। तो जी बस मैं घर आ चुकी हूँ, अभी आए हैं। तो अभी बस अपना काम स्टार्ट करने लगी हूँ मैं, जो भी घर का मेरा पूरा काम पड़ा है अभी। तो दवाई मैं लेके आ गई हूँ, पर्ची लिखी हुई थी दवाई डॉक्टर की, वही लेकर आई हूँ उनको दिखा कर कि यही दवाई दे दो मुझे। तो मैं लेके आई हूँ, ये देखिए। आते वक्त थोड़ा मंडी चले गए थे। ये देखिए मैं लाई हूँ गाजर, और ये अदरक, और ये हरी मिर्ची, और ये 1 किलो टमाटर। बस यही चीज़ मेरे पास थोड़ी थी, कम थी, लाने वाली थी, तो मैं आते वक्त लेके आई हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम, बस आटा गूंदने लगी हूँ।
तो जी बस जैसे दवाई लेकर आई मैंने आके पहले अपना देखा, किचन का ही काम किया। मैंने पहले आटा गूंद लिया था और उसके बाद जल्दी जल्दी से रोटी बना ली थी, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। ऐसे ही हम लोग दवाई लेने चले गए थे तो भूख काफ़ी लगी हुई थी। तो पहले आते ही मैंने रोटियां बनाई। रोटी बना के फिर मैंने थोड़ा सा अपना किचन सवार के फिर ही रोटी हमने खाई थी। तो बिखरा हुआ किचन छोड़ के भी खाना वगैरह खाना अच्छा नहीं लगता है। तबीयत बहुत दिनों से ख़राब है, तो ये 2 दिन का वीडियो है। मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं किया क्योंकि तबीयत ख़राब है। अपना घर का ही बड़ी मुश्किल से काम करती हूँ मैं। जब तबीयत ख़राब ना हो तो आपको भी पता ही है कि मन नहीं करता है कुछ भी करने को। तो बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े लेके, कपड़े डालने जाऊंगी ऊपर मैं। थोड़ी सी हवा चल रही थी, धूप वगैरह तो नहीं निकलती है, जैसे कि काफ़ी दिन हो गए हैं धूप वगैरह तो देखी नहीं, सूरज देवता के तो दर्शन ही नहीं हुए। तो बस लगी हूँ यहाँ पे अपने कपड़े सुखाने के लिए। डाल दिए हैं, थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी तो थोड़े से हो जाते हैं कपड़े, ड्राई से हो जाते हैं थोड़े। चलो फिर इतने में ही फिर शाम को मैं नीचे ले जाती हूँ स्टैंड, तो फिर मैं अपनी लॉबी में ही स्टैंड पे ही कपड़े डाल देती हूँ। तो बस तबीयत ख़राब है इसीलिए थोड़ा आवाज़ भी मेरी ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि खांसी वगैरह बहुत हो गई थी मुझे। अच्छे से सांस भी नहीं आ रही थी। कितने दिन हो गए ऐसे ही लेटी हुई हूँ। बस काम बड़ी मुश्किल से करती हूँ अपने घर का। वैसे तो हेल्प वगैरह सभी करवा देते हैं, परीक्षित भी, उसके पापा भी। रात को तो उसके पापा ने ही रोटी वगैरह बनाई, हमें उन्होंने ही खिलाई थी रोटी बना के। तो बस थोड़ा सा फ्री थी इसलिए सोचा चलो एडिटिंग ही कर देती हूँ। ये मेरी पिछली वीडियो पड़ी थी करने वाली। तो दवाई भी लेने गई थी मैं, दवाई लेके आई जब, फिर ये अपना सारा काम शुरू किया। ये दूसरे दिन का वीडियो है। झाड़ू वगैरह मैंने सब सुबह ही उठ के जल्दी जल्दी से मैंने लगा लिया था। तो जब इसके पापा गए ड्यूटी तो उसके बाद ही मैंने थोड़ी 15-20 मिनट के बाद मैंने अपना झाड़ू उठा लिया और बस सारे घर की सफाई कर दी है मैंने अच्छे से। फिर उसी के बाद मैंने वॉशरूम वगैरह साफ़ किया। वॉशरूम साफ़ करके फिर ही मैं नहा के फिर ही अपना मैंने चाय वगैरह पिया बनाकर। तो बस लगी हुई हूँ यहाँ पर। ये स्टैंड कपड़ों का पड़ा है यहाँ पे। तो परीक्षित उठेगा तो फिर उसी से बोलूँगी कि स्टैंड बाहर निकलवा दे मेरे साथ, क्योंकि अकेले तो नहीं निकलता है। ये मैट लगे हैं ना, मैट पे झाड़ू इसी से लगता है तो अच्छे से लग तो जाता है, वैसे सफाई भी रहती है। मेरे घर में कौन सा छोटे छोटे बच्चे हैं जो गंद डालेंगे, तो इतना नहीं होता है गंदा वगैरह मेरा घर। मैं साफ़ सुथरा ही रखती हूँ, सफाई रखती हूँ अपने घर में। तो कुछ अगर गिरता भी है तो मैं साथ के साथ ही उसको भी उठा देती हूँ ताकि ये पूरे घर में बिखरे ना। तो बस लगी हुई हूँ यहाँ पर अपना झाड़ू वगैरह लगाने। उसके बाद मैंने पूरे बाहर झाड़ू लगाया। पूरे बाहर झाड़ू लगाकर फिर ही मैंने कोई अपना दूसरा काम किया था। परीक्षित अभी सो रहा है क्योंकि टाइम अभी 7:30 पौने 8 का ही टाइम है मॉर्निंग का। वो सो रहा है, मैंने उसको अभी जगाया नहीं था। तो क्या करना है, उठ के भी ठंड है, ठंड में तो बच्चे बस लेटे ही रहे तो अच्छा है। क्योंकि वो भी ठीक नहीं था, उसको भी खांसी रेशा बुखार काफ़ी हो गया था। तो उसको भी मैंने दवाई ला कर दी। फिर तो अपने पापा के साथ भी गया था शाम को दवाई लेने, क्योंकि उसकी भी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इसलिए फिर उसको भी दवाई लाकर दी। तो देखिए घर मेरा पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, बिल्कुल मैंने अच्छे से सफाई कर दी है, आपको दिखा रही हूँ सारा कुछ। तो बस सेट कर दिया था मैंने पूरा घर, जब परीक्षित भी उठ गया था तब। तो उसके बाद की ये वीडियो है, मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में ठीक होंगे। तो टाइम दोपहर का है, 1 बजने लगा है। तो मैंने सुबह उठ के ही जल्दी जल्दी से अपना सारा काम निपटा लिया था। सुबह 8 बजे मैंने झाड़ू लगा के अपना पूरे घर का काम फिनिश करके नहा धो के तो मैं बस लेट गई थी रजाई में, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। सारा काम निपटाने के बाद ही मैंने अपनी चाय वगैरह पी थी। तो परीक्षित भी ठीक नहीं है, इसको भी खांसी वगैरह बहुत हो रखी है। जाएंगे शाम को फिर से दवाई लेने। कल भी गए थे दवाई लेने तो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, तो एक बार शाम को फिर से जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है, यहाँ पे दाल गर्म कर रही हूँ। मैंने दाल बनाई थी रात को मसरा मूंगी की,
पतली सी बनाई थी, बहुत स्वाद बनी दाल। तो जब ठीक ना हो बंदा तो यही बनाता है। चलिए आज देखती हूँ, अदरक वगैरह कुछ ऐसा ही बनाऊंगी पतला सा, कोई बाय रेशा वाली चीज़ नहीं बनाऊंगी मैं। तो बस लगी हूँ रोटी बनाने, परीक्षित भी नहाने लग गया है। तो चलिए चलते हैं, रोटी बनाना स्टार्ट कर। तो अपना पूरा काम ख़त्म करके तो यहाँ पे परीक्षित ने भी नहा लिया था, तो मैंने दाल वगैरह गर्म रख दी थी। तो रोटी बनाने लगी हूँ, रोटी बना के फिर खा के फिर आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं काफ़ी, तबीयत नहीं ठीक है इसलिए मैंने नहीं किए बर्तन। तो अपना पूरा रोटी वगैरह खाई पहले, फिर ही मैंने अपना किचन साफ़ किया, फिर ही मैंने बर्तन धोए थे। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ रोटी बनाने। परीक्षित भी नहा ही चुका था, मुझे लगता है नहा लिया था उसने इस वक्त। तो बस मेरी बेटी का बार बार फ़ोन आ रहा है कि मम्मा अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, आप ठीक नहीं हो, आप लेट जाओ, आप रेस्ट करो। बेटियों को होता ही है, ज़्यादा माँ बाप का बहुत करती हैं बेटियाँ। बेटियाँ तो होती ही घर की रौनक है। तो बस उसका फ़ोन मुझे बार बार आता है, मम्मा अपना ख्याल रखो। खुद भी नहीं ठीक है फिर भी मुझे बोल रही है कि मम्मा अपना ध्यान रखो। तो मैंने बोला तू अपना ध्यान रख, मैं तो अपना रख ही रही हूँ, तू अभी बच्ची है, तू ध्यान रख अपना। तो बस बोल रही थी कि मैं तो ठीक हूँ, आप अपना ध्यान रखो। उसको बड़ा रहता है कि मेरी मम्मा को कुछ ना हो, मम्मा को फीवर ना आए, मम्मा को खांसी रेशा जुकाम कुछ ना हो, बस मेरी मम्मा अच्छी रहे, ठीक रहे। बहुत करती है वो मेरा, मैं भी करती हूँ। बस उसी के साथ है मेरा पूरी लाइफ मेरी मेरी बेटी के साथ ही है। बहुत लाड है मुझे उसके साथ, बहुत प्यार करती हूँ मैं उसको। वो भी ऐसे ही मुझसे करती है लाड प्यार, बस टेंशन लेती है बहुत ज़्यादा मेरी। तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि बेटा मैं ठीक हूँ, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, आप अपने काम पे ध्यान दो, मेरी टेंशन बिल्कुल मत लो आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो परीक्षित भी करता है, जितना उससे होता है वो मेरे साथ हेल्प करता है। तो बस रोटी बना के मैंने रख दी है। अभी पहले थोड़ा सा किचन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करके फिर ही रोटी डालूँगी मैं खाने के लिए। तो बस अपने रूम में जाकर फिर दोनों माँ बेटे ने खाया खाना, तो भूख भी लग जाती है। तो बस दोपहर दोपहर ही हो जाती है, रोज़ ही हमें इतना ही टाइम हो जाता है खाना वगैरह खाने में, क्योंकि परीक्षित की छुट्टियां हैं, लेट उठता है इसीलिए फिर लेट हो जाता है। तो मैं अपना सारा काम घर का निपटा लेती हूँ, बस खाने का ही रह जाता है मेरा। जब वो उठता है फिर ही मैं करती हूँ खाने का। बोल रहा था मम्मा आपने खाना बना लिया है, बस आप जाओ अंदर, मैं रोटी डाल के लाता हूँ आपके लिए, मैं खाना लेकर आऊँगा। मैंने बोला नहीं तू नहीं लाएगा, गरम दाल है, ऊपर गिर जाएगी तो फिर और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि उसको पता नहीं लगता है इतना, उसको चश्मा लगा हुआ है ना परीक्षित को, तो इसको इतना पता नहीं लगता है, दाल वगैरह बिखरा देता है। तो ऐसे काम मैं उससे नहीं करवाती हूँ ज़्यादा, कभी कभी डाल भी देता है। तो दिया भी बोलती है कि मम्मा इससे थोड़ा सा काम करवाया करो, इसको पता चले कि काम कैसे करना है घर का। वैसे तो चाय वगैरह तो मुझे बना ही देता है वो, उसको जब भी बोलूँ कि परीक्षित चाय बना दो मुझे, चाय वगैरह मेरे लिए बना लेता है। तो वो नहा के हो गया है रेडी। तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह का खा के तो फिर मैं बर्तन साफ़ करने लगी हूँ यहाँ पे। तो बस अपना निपटा के फिर बैठ जाऊंगी रज़ाई में, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए दवाई वगैरह खा के मैं चली गई थी रज़ाई में। तो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे बहुत। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर देना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ, बाय बाय।